जी रहे हैं, टेंशन में जी रहे हैं, भाग दौड़ उनकी खत्म ही नहीं हो रही है, वो लगातार दौड़ रहे हैं, लगातार दौड़ रहे हैं। क्यों दौड़ रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये बाइबल में ये एक शराब मिला हुआ है, शराब इंसान को, कि आदम ने जब पाप किया, उसके बाद उसकी संतान ने, कैन ने क्या किया? पाप किया, हाबिल को मारा, हत्या का पाप किया। जब एक इंसान पाप करता है तो वो भगोड़ा हो जाता है, भगोड़ा। वो अपनी जिंदगी के अंदर वो क्या करता है? भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। कैन ने जब पाप किया, जब हम उत्पत्ति का चैप्टर पढ़ते 4:12 को, तो उसमें लिखा, परमेश्वर ने क्रोध किया और कहा, कैन तूने जो अपने भाई की हत्या की, खून बहाया, इंसान को मैंने बड़े प्यार के साथ बनाया था, कहता तूने इंसान का खून कर दिया। कहता मैंने अपने बेटों की तरह इनको रखना था। कहता मैं इनसे इतना प्यार करता हूं, इतना, इतनी भी टेंशन नहीं आने देता इनको, इतनी भी बोझ नहीं आने देता इनके सिर के ऊपर। कहता इतना गुस्सा आया परमेश्वर को कि मैंने आदम की गलती माफ किया, उसको, उसने मेरे से माफी भी नहीं मांगा, तो भी मैंने उसको अंगरखे के चमड़े के कपड़े पहना दिए। कहता है लेकिन आज इंसान मेरे से माफी भी नहीं मांगता, तब भी मैं उनके घर में ट्रैक्टर, गाड़ियां, बच्चे फिर भी देता रहता हूं, मेरे से गलती भी नहीं मानता। हर इंसान पाप कर रहा है लेकिन गलती भी नहीं मानता है। लेकिन परमेश्वर कहता फिर भी मेरा दिल कितना अच्छा है, मैं उनके खेत में भी धूप निकाल रहा हूं। कहता एक पापी और एक नाग पाप करने वाले, दोनों के खेत में सूर्योदय होता है कि नहीं? बाइबल बोलती है, कहते दोनों के खेत में आशीष आती है। लेकिन परमेश्वर कह रहा मेरा दिल अच्छा है, कह रहा मैं रोज दया करते रहता हूं, मेरे अनुग्रह को व्यर्थ ना जाने दो, मेरी दया को व्यर्थ ना समझो। लेकिन हाँ, अकेलापन असली उस दिन पता लगेगा उन लोगों को, जब वो लोग देखेंगे मेरी पत्नी नरक में और मेरा पति स्वर्ग में है। परमेश्वर कैन को कहा, कहता है कि तूने जो अपने भाई का खून किया और कह रहा हत्या का पाप, कह रहा कि ये सुन, कहता इसके कारण धरती ने मुंह खोल लिया है। क्या खोल लिया? मुंह। कहता धरती ने मुंह खोल लिया। कहता है अब धरती मेरे से खून मांग रही है, खून। कहती प्यासी है धरती। कह रहा लेकिन अब मेरे गुस्से को सुन तू। कहता कि अब मैं तुझे एक शराब देता हूं। कहता मैं तेरे पर क्रोध करता हूं। परमेश्वर ने कहा कैन को, कहता है कि तू सारी जिंदगी, कहता भागा ही करा करेगा, भागा ही करा करेगा। भाग दौड़ तेरी इंसान की कभी खत्म नहीं होगी। इंसान के ऊपर एक शराब है। आपको एक घर बनाओ, आज लोगों को एक घर बनाते हैं, दूसरा भी चाहिए। आज लोगों को क्या करना पड़ता है? एक जॉब, उनका गुजारा नहीं होता एक जॉब में, वो गवर्नमेंट जॉब, अरे गुजारा नहीं है, दुकान खोल रखी है घर के अंदर, भाग दौड़ है, ये खत्म नहीं होने वाली है। एक इंसान की भाग दौड़ एक न एक दिन खत्म होगी। जब वो मौत के मुंह में पड़ता है, जब वो बुजुर्ग हो जाता है, जब हॉस्पिटल में पड़ता है, उसको पता लगता है कि मेरी भाग दौड़ खत्म होने वाली है। शारीरिक भाग दौड़ आप करते हैं, वो अच्छी बात है, आप करें शरीर की भाग दौड़, आपको जिस काम के लिए परमेश्वर ने रखा है। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आज जितने वचन को सुनकर जाएंगे, आज उनकी भाग दौड़ खत्म हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अब परमेश्वर की नजर में भगोड़े नहीं हो। आदम भगोड़ा था और वो छिप गया। कहां छिप गया भगोड़ा? वो वाटिका में छिप गया, एक झाड़ी में छिप गया। परमेश्वर ने कहा कहां है तू आदम? कहता मैं भगोड़ा हो गया हूं। आज इंसान गलतियां करता है, भगोड़ा है वो। आज जब हम कानून तोड़ते हैं, भगोड़े हो जाते हैं कि नहीं? गवर्नमेंट का कानून तोड़ते हैं तो भगोड़े हो जाते हैं, बैंक का कानून तोड़ते हैं तो भगोड़े हो जाते हैं, बैंक भगोड़ा घोषित कर देता है। मैं कह रहा हूं कि आपका भागने का सफर, अगर भागते रहना तो भागते रहो। लेकिन अगर आज जितने यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आज उनकी भाग दौड़ खत्म होने के लिए जा रही है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। धरती पर इसलिए उसको आना जरूरी हुआ। कई लोगों को पता ही नहीं है, क्वेश्चन करते रहते हैं, अरे यीशु मसीह भगवान था तो वहीं से कह देता फू, साहब के पाप क्षमा लो, फू कर देता। लेकिन वो कह रहा है कि वो धरती पर आना जरूरी था। हालेलुया। इसलिए जरूरी था क्योंकि खून कहां गिरा? धरती पे। अंडे पे नहीं गिरा, कद्दू पे नहीं गिरा, बैंगन पे नहीं गिरा, कहां गया? धरती पे। इसलिए आया वो धरती पे। वो धरती पर रहने के लिए नहीं आया था। वो स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है। वो नीचे इसलिए आया कि उसने अपने आप को प्रकट किया और वो अपने लोगों को कह रहा है मेरी आवाज से, वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। कहता है मैं तेरे भीतर प्रवेश करूंगा, मैं तेरे घर में, तेरे बिजनेस में, आज मैं तेरी भाग दौड़ खत्म करके जाऊंगा। हालेलुया। आत्मिक भाग दौड़ करना है। जब एक बूढ़ा व्यक्ति खाट पर पड़ा होता है, उसको पता है कि मैंने कितनी भाग दौड़ किया, इतना पैसा कमाया, मैंने इतनी जमीन इकट्ठी करी, मैंने बच्चों की शादियां की, लेकिन बाद में मुझे दुत्कार रहे हैं, मुझे लात मार रहे हैं और मुझे अब मरने वाला, मुझे पानी भी नहीं पूछ रहा है। अब वो कह रहा है मैं कहां जाऊंगा? अरे कोई है, आवाज लगा रहा है वो इंसान, खाट पर पड़ा हुआ इंसान, वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ इंसान आवाज लगा रहा है, कहता है कि अब मेरी वो भाग दौड़, ऊपर की भाग दौड़ शुरू होने वाली है, अब मेरी मौत की भाग दौड़ शुरू होने वाली है, नर्क और स्वर्ग की भाग दौड़ शुरू होने वाली है। जितने यीशु मसीह नासरी के नाम को जान चुके हैं, उनकी भाग दौड़ खत्म हो चुकी है यीशु मसीह के नाम पे। कहता धर्मी ऐसे नहीं बना जाता। लोग बोलते हैं कि हाँ मेरी भाग दौड़ खत्म होगी, मैंने यीशु पे विश्वास कर लिया, ताड़ियां बजाने से, ऐसे कहने से नहीं बनता। कह रहा कि आप अगर धर्मी है, कह रहे दो काम आपको करने हैं, प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना। हालेलुया। हे धर्म पर चलने वालों, हे धर्म पर चलने वालों, हे यहोवा के ढूंढने वालों, हे यहोवा को, परमेश्वर को खोजने वालों, कान लगाकर मेरी सुनो, कान लगाकर क्या लगाकर? कान लगाकर
सुनो, इस चट्टान में से तुम निकाले गए हो, ध्यान करो, ध्यान, उसका नाम यहोवा है, यहोवा। हालेलुया। करा निराश होने की जरूरत नहीं है, करा मेरी तरफ बस कान लगाओ। निराश कौन होते हैं? जो मेरी ओर कान नहीं लगाते, प्रार्थना नहीं करते, जो अपना टाइम एक्सपेंड नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि भागदौड़ खत्म ही नहीं हो रही। अरे एक्सपेंड कहां से करें? यहाँ परमेश्वर क्या करा है, और धर्मियों कहता है, अरे अपने आप को मसीह बोलने वालों, अपने आप को विश्वासी बोलने वालों, परमेश्वर का नाम लेने वालों, आसमान के खुदा का, रब का नाम लेने वालों, कहता है धर्मी वो है, कह रहा जो मेरी ओर कान लगाता है। हालेलुया। कह रहा जो मेरा कहना मानता है, कह रहा जो मुझसे प्रार्थना करता है, मेरे वचन को पढ़ता है, कहता वो है धर्मी। कह रहा मेरी ओर कान लगाओ, और कह रहा मेरी ओर ध्यान दो, मेरी ओर। कहता है मसीह में आने के बाद भी निराश हो, टेंशन में हो, क्यों? कह रहा क्यों? कहता क्योंकि, कहता तुम मेरी ओर ध्यान नहीं कर रहे। हालेलुया। कहता मेरी बात को सुन के नहीं जा रहे, मेरे वचन को नहीं पढ़ रहे हो। कहता है कि जो वचन को पढ़ता है और प्रार्थना करता है, स्वर्ग दूत अपने आप उसका हाथ पकड़कर सही पॉइंट पर लेकर जाते हैं उसको, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। कह रहा है अपनी माता सारा पर, अपने बाप अब्राहम पर, जिसके वंशज हो तुम, कहता उनकी ओर ध्यान करो। वो अकेले थे, अकेले क्या थे? वो अकेले थे। यहाँ क्या करते हैं लोग? प्रार्थनाएं कराने आते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, और बाद में रोते रहते हैं, बोलते हैं प्रभु हम तो इतने साल से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेरी लड़की को छोड़ दिया, मेरी लड़की अकेली रह गई, मेरे माँ बाप ने मुझे निकाल दिया, मेरा बिजनेस डाउन हो गया, मैं अकेला रह गया, मैं पढ़ाई में अच्छा नहीं हूँ, मैं दिखने में सुंदर नहीं हूँ, मेरा कोई काम नहीं बन रहा, मैं अकेला रह गया हूँ। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा ध्यान से सुनना, कहता है अब्राहम जब अकेला था, उसकी पत्नी जब अकेली थी, कहता है कि उस तभी से मैं उनको जानता हूँ। हालेलुया। जब आप अकेलेपन में जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर उस दिन से आपको जानना स्टार्ट करेगा। हालेलुया। आत्मिक लोग अकेलापन अपना टाइम परमेश्वर को देते हैं। हालेलुया। प्रेयर में जाते हैं। यहाँ अब्राहम अकेले में था, अकेले में, और सोच रहा था कि मैंने इतना बीज बोता हूँ, मैं इतना सेवा कर रहा हूँ इतने साल से, परमेश्वर तूने मुझे कहा निकल इधर से, चला जा इधर जा, अपनी पत्नी को उठा इधर चला जा। मैं चलता आया, मेरी भागदौड़ खत्म नहीं हुई, लेकिन परमेश्वर मैंने अकेलेपन में तेरे साथ टाइम बिताना सीख लिया है। हालेलुया। आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस बढ़े, मेरा घर बढ़े, मेरी आशीषें बढ़े, तो आपको क्या करना है? वो सूनापन लोगों को बताने की बजाय कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ क्या किया, मेरी बहू ने, मेरी सास ने मेरे साथ क्या किया, आप अकेलापन वो खराब ना करें, आप वो प्रार्थना में एक्सपेंड करें टाइम अपना। जितने अकेलेपन में जाते हैं, मैं बता रहा हूं आपको एक बात कि अकेलेपन में परमेश्वर मिलता है। हालेलुया। अब्राहम ने अकेलेपन में पाया। आपकी प्रार्थनाएं, आप घर में परिवार में इकट्ठे बैठकर प्रार्थना करते हैं, लेकिन एक टाइम दिन में ऐसा भी निकालें कि आपकी प्रार्थना एक अकेलेपन की हो, अपने दिल की बात अकेले में बताई जाती है। अकेले में वो वेट कर रहा है, वेट, आज से ये करना शुरू करो, वो आपको हाथ पकड़कर पॉइंट दिखाएगा, कहां जाऊंगा मैं, क्या करूंगा। जब आप प्रार्थनाएं करते हैं तो वो क्या करता है? आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है, कह रहा अगर इसने प्रार्थना कर ली, कह रहा बेटे, कह रहा ये तो काम माल हो जाएगा, अरे इसका काम हो जाएगा, कहता इसको प्रार्थना ही तो नहीं करने दे रही। कुछ लोग चिंता में चले जाते हैं, कहते इतने साल से, कहते मैं बीमार हूँ, अरे परमेश्वर मुझे ठीक क्यों नहीं किया? परमेश्वर कह रहा मैंने तेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड करना है, इसलिए तुझे बीमार किया है, तेरे साथ टाइम स्पेंड करना है। दानियल तुझे खड्डे में इसलिए डाला है, तुझे मैंने दानियल खड्डे में इसलिए डाला। दानियल कह रहा अरे शेर की मान में क्यों डाल दिया? इतनी प्रार्थना करता था, इतनी प्रार्थना करने वाला बंदा दानियल, कोई पाप किया क्या उसने? लेकिन खड्डे में डाला। परमेश्वर ने कहा उसको, दानियल मैंने तेरे साथ टाइम एक्सपेंड करना है, करा इससे बढ़िया रेस्टोरेंट कोई नहीं मिलेगा मुझे। आप ये सोचते हैं कि शायद मसीह में आने के बाद अरे तू खा गया, मैं चल छोड़ दूंगा, अरे मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ गई, अब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा। परमेश्वर बोल रहा है मेरे मुंह से, कह रहा है कि सुनो, कहता अगर आप बांझ बनो, कहता मैंने इसलिए दिया कि बांझ बन, कहता सोच अपनी चाल पर, कहता मैं तेरे साथ टाइम एक्सपेंड करने के लिए ये होने दिया, कहता मैं तुझे तरक्की दूंगा, तरक्की यीशु मसीह के नाम में। अगर किसी के जीवन में कोई दुख आया, इसका मतलब कि परमेश्वर आपके साथ टाइम एक्सपेंड करना चाहता है। मूसा क्यों गया? पहले राजा था कि नहीं था? वो राजकुमार था, और उसके बाद क्या हो गया? मूसा जैसे ही मिस्र से निकला, प्रार्थना करने के लिए गया पहाड़ी पर, और उसके बाद जब वो नीचे आया तो उसके चेहरे पर परमेश्वर का तेज था, पावर थी, पावर। हालेलुया। 40 दिन परमेश्वर ने फिर बुला लिया, बोलता है मजा नहीं आया, कहता फिर टाइम एक्सपेंड करेंगे, ऊपर आ जा। कि बहुत सारे लोग प्रार्थना करने जानते हैं, लेकिन वो वचन नहीं पढ़ते। प्रार्थना आपको ताकतवर बनाती है, पावरफुल बनाती है। कुछ लोग क्या करते हैं? प्रार्थना करनी जानते हैं, वचन नहीं जानते, वचन को मुंह से नहीं बोलते, क्योंकि वो वचन को पढ़ते नहीं, मुंह से कहां बोलेंगे। शैतान कभी प्रार्थना से नहीं भागता, क्योंकि शैतान ने सारी बाइबल पढ़ी हुई है,
और वो यीशु मसीह के पास आया। जब यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था 40 दिन के लिए जंगल में गया, तो उसी समय क्या हो गया, उसकी प्रार्थना के पीछे कौन आया? स्वर्गदूत नहीं आया, शैतान आया। और उसने पीछे आके कहा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, तो अपने आप को पहाड़ी से गिरा दे। क्योंकि लिखा है, क्या करा? क्योंकि लिखा है, बाइबल में लिखा है। वो बता रहा है। कौन बता रहा है? शैतान। इसका मतलब बाइबल रीड की हुई है उसने, मतलब पवित्र शास्त्र के बारे में जानता है। इसका मतलब वो वचन को जानता है। परमेश्वर के पास वो नॉलेज लेकर आया हुआ है, लेकिन उसके बाद उसने ये क्या काम कर दिया कि वो शैतान बन गया। कहता है कि तू छलांग लगा दे। और उस समय अगर प्रार्थना कर रहा होता यीशु मसीह, तो क्या होना था? छलांग लगनी थी, वहां पर सुसाइड कर लेनी थी यीशु मसीह ने। बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं और पता लगता है मसीह लोगों ने सुसाइड कर ली। प्रार्थना ही प्रार्थना, प्रार्थना ही प्रार्थना। कह रहा प्रार्थना है, लेकिन अगर उस वचन को भी आप पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या लिखा आगे, यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, टक्कर दिया। प्रार्थना से ही भागता है शैतान। शैतान वचन से भागता है। कह रहा वचन हथौड़ा है, उसके सिर पे लगता है, उसके अंदर आग लगती है, आग लगती है उसको। उसी समय वचन यीशु मसीह ने उसके मुंह पर मारा। उसने कहा कि परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना, लिखा है बाइबल में। हालेलुया, हालेलुया। कि लिखा है शैतान यीशु मसीह को छोड़ के जाता रहा। कहता है कर ले उपवास, कर ले प्रार्थना, मैं बीच में नहीं आऊंगा। हालेलुया। आपके उपवास और आपकी प्रार्थनाओं के बीच में शैतान नहीं आने वाला। आप वचन को बोलो, वचन को। हालेलुया। परमेश्वर को कह के यही मुझे ठीक कर, यही। कौन बोलता है? वो विचार किसका है? वो शैतान का विचार है। जो आपके माइंड में आता है वो शैतान का विचार है। वो कहता ना, परमेश्वर को कह के यही ठीक कर, यही। और पड़ोसी क्या बोलते हैं? हाँ मुझे सुसमाचार सुनाने आइए, करिए अगर तेरा रब मैंने अच्छे ठीक करे तो मैं कर जाऊंगी। मूसा ने एक निर्णय लिया। निर्णय एक इंसान के बीच जीवन में स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर, जब आप गाड़ी लेकर चलते हैं गांव के बाहर, स्पीड ब्रेकर क्यों लगाते हैं? कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। भाई ज्यादा तेज ना चला, यहाँ पर कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगियों में चलते चलते कई बार स्टॉप कर देता है। हालेलुया। कई बार बिजनेस कर रहा था डाउन, कई बार आप ठीक कर रहे थे, बीमार हो गए, लेकिन कोई बात नहीं, कई बार परमेश्वर आपको अपने नजदीक लेकर आना चाहता है। हालेलुया। वो आपको नजदीक लेकर आना चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे से दूर ना हो जाएं। आपके जीवन में अगर परीक्षाएं आती हैं, वो इसलिए आती हैं कि ताकि आपको परमेश्वर अपने नजदीक रखे और ऊंचाई पर लेकर जाए। बोलो हालेलुया। कुछ लोग ऑफिस में यहाँ जाते हैं, कितने लोग हैं वो ऐसे कि बस प्रार्थना प्रार्थना करके जाते हैं, वचन का टाइम नहीं है। आपने क्या करना, ये गलती नहीं करना। आप प्रार्थना करते हो तो वचन भी पढ़ो, और वचन पढ़ते हो तो प्रार्थना भी करो। कह कि जब आप बाइबल ही नहीं पढ़ते तो आपको कानून का ही नहीं पता, परमेश्वर के कानूनों का नहीं पता, तो पाप कैसे हटेगा? आज लोग प्रार्थना करते रहते हैं, परमेश्वर मेरे मुंडे की शराब छड़ा। मुंडा गया, अगले दिन कुड़ी भी शराब पीने लगी। मेरे पति की शराब छड़ा, पति ने छड्डी नहीं, पत्नी पैग ला के आ गई, कहती ले फिर मैं भी तेरे नाल पींदी हां। प्रार्थना 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 के साथ आप वचन भी पढ़ें और वचन को मुंह से बोलना स्टार्ट करें। हालेलुया। अगर नहीं बदल रहा आपका पति, मैं आपको एक वचन दे रहा हूं कि उसको 100 बार बोलो और देखो कैसे बदलेगा। निधि वचन उसका 21 का 1 और 2 पढ़ो। कह रहा कि राजा का मन यहोवा के हाथ में है, तो इंसान का मन भी, और आदमी का मन भी, औरत का मन भी, आपके पड़ोसी का मन भी, आपके बिजनेसमैन का मन भी परमेश्वर के हाथ में। कि राजा का मन तेरे हाथ में है, ये भी प्रार्थना ही तो है। आप कहो कि परमेश्वर कि राजा का मन तेरे हाथ में है, तो वो सामने वाला पड़ोसी मेरी जमीन नहीं छोड़ रहा, तो उसका मन भी तो तेरे हाथ में है, जो लालच कर रहा है। आज उसके मन को हटा, फेर दे मन को, परमेश्वर कल ही रिजल्ट लेकर आएगा। रिजल्ट यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। यही है प्लान। यहाँ देखो मूसा अकेला था, उसके माँ बाप ने छोड़ दिया, पानी में बहा दिया, और कहाँ गया? राजमहल में। राजमहल में वो जाने के बाद पाप भी कर सकता था, अकेला था वो। आजकल लोग जब अकेले होते हैं जो ज्यादा पाप करते हैं, प्रार्थना ही कम करते हैं। मूसा ने क्या किया? भजन संहिता में लिखा 119 के 57 में, मैंने निश्चय कर लिया है। क्या कर लिया? करे निर्णय कर लिया। निर्णय क्यों? अरे पहले क्यों नहीं किया तूने निर्णय? पहले तू राजमहल में रहता था, पहले क्यों नहीं किया? अरे आपने पहले क्यों निर्णय नहीं लिया था? आज तक क्यों नहीं लिया? अब क्यों लिया है? अभी हम बीमार हुए थे, अभी हमारे पर कर्जा हुआ था, अभी हम टेंशन में आए थे, हमें किसी ने बताया यीशु मसीह के पास चलते हैं, वो तुम्हारा छुटकारा कर सकता है। तो आज अगर छुटकारा कर सकता है तो निर्णय लेना। निर्णय, आप एक निर्णय ले। मूसा ने क्या किया? मूसा ने तौबा किया। मूसा ने कहा कि मैं निर्णय लेता हूं परमेश्वर कि मैं रोज सुबह शाम प्रार्थना में आया करूंगा, मैं रोज तेरे वचनों को पढ़ा करूंगा, मैं रोज परमेश्वर निर्णय लेता हूं कि अब से मैं पाप नहीं करूंगा। अगर आप ये निर्णय ले रहे हैं तो परमेश्वर ने निर्णय ले लिया है। कहता मैं इन्हीं में से एक किसी बच्चे को कहता है कि बड़ा कर जाऊंगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मूसा कह रहा है मैंने अपने चाल चलन को सोच लिया। कहता उसने सोचा, कहता मेरे बाप कह रहा पेटा भूसा बना रहे हैं, भेड़ बकरियां चगा रहे हैं, और परमेश्वर ने मुझे कितने बड़े स्थान पर रखा, मुझे सोने के महल में, और मुझे सोने की थाली में खाना खाता था मूसा। आज बच्चे ये सोचते ही नहीं है कि मेरे माँ बाप कितनी भाग दौड़ कर रहे हैं।
बच्चे सोचते नहीं है कि मेरे माँ बाप ने कितना मेहनत से पैसा कमाया। अरे मेरे माँ बाप क्या कर रहे हैं और मैं इंग्लैंड में गया हूँ, मैं अमेरिका में गया हूँ, मैं कहाँ गया हूँ, ऑस्ट्रेलिया में गया, मैं शराब पी रहा हूँ और मैं झूठ बोलकर यहाँ से पैसे लेके जा रहा हूँ, अपने माँ बाप से मंगा रहा हूँ। कह रहा लेकिन चाल चरण पर सोचा मूसा ने, उसको अकल आई उस दिन। क्यों? क्योंकि उसके जीवन में एक स्पीड ब्रेकर कर आ गया था, ठोकर लग गई थी। और उसने क्या कहा? उसने कहा परमेश्वर, कहता कि मेरे माँ बाप कहाँ भेड़ बकरियां चगा रहे और तूने मेरे पर इतनी बड़ी दया की। अरे आज भी उन बच्चों के माँ बाप यहाँ काम कर रहे हैं और बच्चे बाहर विदेशों में बैठे हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा है? परमेश्वर का आत्मा बताना चाहता है उन लोगों को, उन सुनने वालों को भी बताना चाहता है, कह रहा है कि अपने चाल चरण पर सोचो। कह रहा है कि मैंने तुम्हारा चाल चरण क्या स्टैंडर्ड नहीं दिया, क्या तुम्हारी लाइफ में मिरेकल नहीं किए, क्या इतना महान परमेश्वर उसने आपकी हर एक जरूरत को पूरा नहीं किया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? अकेलापन मिलता है, टाइम एक्सपेंड नहीं करते, पाप में जीवन गुजारते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है चाल चरण पर सोच। मूसा ने उस दिन निर्णय लिया, कहा परमेश्वर मैं अब से मैं अपनी चाल चरण पर सोचूंगा। लेकिन कैसे सोचता है आदमी? जब प्रार्थना करता है उसमें सोचता है, जब वो फास्टिंग में जाता है तब वो सोचता है कि मैंने दिन भर कोई परमेश्वर कोई पाप किया है, मुझे माफ कर। अगर ये दो बातें आप प्रार्थना में बोलते हैं, मैं कह रहा हूं आपके बच्चे क्या, आपकी 7 पीढ़ियों की संतान भी कभी बर्बाद नहीं होगी, कभी बिगड़ेगी नहीं, कभी शराब नहीं पिएगी। कहता फिर देख मूसा ने क्या कहा, कहता फिर इसमें क्या लिखा? तीसरी बात क्या निकाली मुंह से? कह रहा है परमेश्वर मैं फुर्ती करूंगा। फुर्ती मतलब अगर माँ बाप कहे उस काम को मानोगे लिए फुर्ती करो, टीचर कहे उसको करो, पास्टर बोले करो, इसमें कोई भलाई है आपकी। यूसुफ पोतीफर के साथ रहता था, उसके महल में रहता था, लेकिन उसने कहा कि मैं अपनी जवानी को खराब नहीं होने दूंगा। अगर एक विश्वासी ये बात परमेश्वर को कहे कि मैं अपनी चाल चलन पर सोचता रहूंगा, अपनी जवानी को कभी पाप में खराब गंदगी में नहीं जाने दूंगा, मैं कह रहा हूं कि वही जवान मैं कह रहा हूं कि तरक्की करेगा आज से यीशु मसीह के नाम से, आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम से। 3 बातें बोली मूसा ने। कहा मैंने निर्णय ले लिया आज से, अगर विश्वासी कहे कि परमेश्वर मैं आज से निर्णय लेता हूं, मैं आज से पाप नहीं करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं गाली नहीं दूंगा, मैं शराब नहीं पीऊंगा, मैं नशा नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, कहता है कि जब प्रार्थना करते हो अगर वचन के हथियार उठा लो। ये 3 बातें याद रखना। अगर आपका प्रोजेक्ट पास नहीं हुआ, प्रोजेक्ट पास होने लगेगा। आपके बच्चे पास नहीं हो रहे, पास होने लगेंगे। आपको कोई वीजा नहीं मिल रहा, मिलने लगेगा। बीमारियां जाने लगेंगी, आप आजादी में घूमेंगे, आजादी में। आप गुलामी में नहीं घूमेंगे, क्योंकि परमेश्वर के सामने लिए हुए डिसीजन कभी भी फ्लॉप नहीं होते। हालेलुया। बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि पास्टर जी कोई उपाय बताओ, उपाय मैं पाप ना करूं। लेकिन यहाँ पर मूसा प्रार्थना नहीं कर रहा, मूसा उपाय बता रहा है। उपाय कह रहा है जवान अपनी चाल चलन को, अपने उठने को, अपने बैठने को कैसे शुद्ध रखे। हालेलुया, हालेलुया। तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। कहता है उपाय ये है, कह रहे हैं कि इस बात को समझो, कह रहा वचन को अपने अंदर बसा लो। बोलता है हर भविष्यता बनने से पहले उसको बोलता है पहले खा, पचा, फिर जा। कह रहा है पहले उसको खा। भैंस क्या करती है? पहले खाना खाती है, फिर पचाती है नीचे बैठ के, फिर जुगाली करती है, फिर मनन करती है, कहती है मेरे मालिक ने कितना अच्छा मुझे खाना खिलाया। और आत्मा का वचन है और बोलता है निर्णय कर लो कि मैं रोज सुबह शाम प्रार्थना करूंगा। निर्णय कर लो परमेश्वर मैं तेरी आज्ञाओं का पालन करूंगा। और फिर कहूं कि मैं अपनी चाल चरण पर सोचूंगा, फास्टिंग किया करूंगा। फिर कहूं कि मैं फुर्ती करूंगा। तेरा वचन अगर तेरी आवाज को सुनूं किसी के मुंह से, कहता उस आज्ञा को मानूंगा और परमेश्वर फिर फुर्ती करेगा। लिखा कर आधी रात को तू मेरा उठ उठ कर धन्यवाद करेगा। अगर ये 3 बातें तूने मान ली, आधी रात को उठ उठ कर धन्यवाद करेगा ये चर्च, आधी रात को उठ कर धन्यवाद करोगे आप लोग। आज से आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आज से आपकी तरक्की होने के लिए जा रही है। प्रोफेटिक वर्ड छोड़ रहा हूं, आप चंगे हो रहे हैं, फ्री। अभी आपने प्रचार सुना। आज का हमारा टॉपिक था कि इंसान क्यों भाग रहा है। मतलब कि आज इंसान जब पाप करता है तो वो भगोड़ा हो जाता है। जैसे आदम ने पाप किया तो वो छिप गया। आज इंसान क्या करता है? जब पाप करता है वो अपने आप से क्या, परमेश्वर से छिपता है। और उसी समय जब उसके औलाद ने, कैन ने पाप किया तो उस समय क्या हो गया कि वो छिप गया, मतलब कि भगोड़ा हो गया। आज जब इंसान पाप करता है तो वो भागता रहता है, अपनी जिंदगी में भागता रहता है। अगर आपकी भागदौड़ आज तक खत्म नहीं हुई, मैं तरीका बता रहा हूँ आपको। इस प्रचार में आपने सुना कि जैसे ही हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर के सामने यीशु मसीह के नाम से प्रार्थनाएं करते हैं, तो उसी समय आपकी भागदौड़ खत्म हो जाएगी। मैं कह रहा हूं लेकिन मूसा ने क्या सिखाया? कह रहा है कि उसने निश्चय कर लिया। कहता है कि आज के बाद मैं निश्चय करता हूं, आप भी ये निश्चय करो कि मैं बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा और आज से मैं उपवास किया करूंगा, परमेश्वर का भय मानूंगा। मतलब कि जब आप उपवास करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आप अपनी चाल चरण पर सोचते हैं। उसी समय जब आप ऐसा फैसला लेंगे तो परमेश्वर आपके लिए फुर्ती करेगा। आगे लिखा भजन संहिता 119 के 57 में, 58 में, 59 में, 60 में लिखा, कहता है मैं
फुर्ती करूंगा, मूसा बोलता है। तो आप जब परमेश्वर की आज्ञा पालन करने के लिए फुर्ती करेंगे तो ये मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपको स्वर्ग से नए साल में नई आशीषें देने के लिए फुर्ती करेगा। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि वो लोग जो पाप से दूर रहते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर उनकी भागदौड़ को खत्म करता है। आप बिजनेसमैन बनना चाहते हैं लेकिन बन नहीं पा रहे, आपकी भागदौड़ खत्म हो जाएगी। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है, जितने मुझे टीवी पर देख रहे हैं, उनकी भागदौड़ आज खत्म होने के लिए जा रही है। जो कर्जे में है, जो कोई मकान बनाना चाहते हैं, जो कोई नौकरी चाहते हैं, आज उनकी भागदौड़ खत्म होने के लिए जा रही है। परमेश्वर के आत्मा ने मुझे दिखाया, अभी प्रचार करते हुए मैं देख रहा था कि कोई सीमा है और बच्चा चाहती है और कोई सोनिया है, बाहर जाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कि ये प्लान आपका सक्सेसफुल होगा। कोई भूपेंद्र है, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है कोई आने वाले समय में ऑफिसर लाइन में ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। कोई अमित है, जॉब चाहता है, परमेश्वर के आत्मा मुझे बोल रहा है कि उनको ब्लेसिंग मिलने के लिए जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जितने लोगों ने मतलब ये फैसला लिया, उनको परमेश्वर ऊंचे पद पर लेकर गया, कि जिन्होंने कहा कि हम 3 निर्णय लेंगे, मेरे परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर होने के लिए जा रहा है। जैसे कि जब क्या हो गया कि इजरायली 7 साल से जब गुलामी में थे मिदानियों की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने दुहाई दिया, उन्होंने निर्णय लिया। वो 7 साल क्यों गुलामी में रहे? वो इसलिए रहे क्योंकि वो पाप करते रहे, वो कठोर रहे। मतलब उन्होंने परमेश्वर के सामने कभी निर्णय नहीं लिया कि आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे। लेकिन जब उन्होंने निर्णय लिया, तब परमेश्वर ने वहां लिखा, न्यायों की पुस्तक में 6ठे अध्याय में वहां लिखा, नबी आया और नबी ने बताया कि गिदोन आएगा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए। और उसी समय जब परमेश्वर ने गिदोन को इस्तेमाल किया तो कि मैं तुझे छुड़ाऊंगा, तो गिदोन ने क्या किया, भेंट चढ़ाई। गिदोन ने उसी समय भेंट चढ़ाई खुश होकर, और उसने कहा परमेश्वर जब तक तू यहां से मत जाना, जब तक मैं अपनी भेंट ना लेकर आऊं। तो पर लिखा वहां परमेश्वर जब तक ठहरा रहा, जब तक गिदोन भेंट नहीं लेकर आया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही ब्लेसिंग है क्रिसमस के मौके पर और शोभा यात्रा पर। जब आप भेंट लेकर आएंगे तो मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें ठहरी रहेंगी, आपकी बरकतें ठहरी रहेंगी, आपका धन ठहरा रहेगा, आपको ठहरने वाला धन देगा परमेश्वर, आपके लिए हर एक बरकतें खोलेगा। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर से आशीष पाएं तो मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं जिन्होंने बीज बोए हैं और जो बोना चाहते हैं क्रिसमस के लिए, जो शोभा यात्रा के लिए। हम जलंधर ताजपुर से 15 दिसंबर को 10 बजे शुरू करेंगे शोभा यात्रा। जो शामिल होंगे और जो बीज बोना चाहते हैं, परमेश्वर उनको बहुत आशीष देगा। तो आइए मैं खासकर प्रार्थना करता हूं, आप आंख बंद करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं इसी समय जो भी कोई सर्वाइकल का मरीज है, कोई टीवी है, किसी को शुगर है, किसी के टांग में कमर में दर्द है, जो भी कोई प्रॉब्लम है, इसी समय कैंसर है, शुगर है, पैरालाइज का पेशेंट है, फेफड़ों में पानी है, इसी समय मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम से हर एक डिप्रेशन की गंदी आत्मा को, हर एक बीमारी को डांटता हूं यीशु के नाम से। और इसी समय पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं इसी समय परमेश्वर इन लोगों को छू और आशीषित कर। पिता यीशु मसीह आपने मेरी प्रार्थना को सुना और चंगा किया। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं जैसे तूने गिदोन को ऊंचाई पर लेकर गया परमेश्वर, जो लोग बीज बो रहे हैं परमेश्वर और जिन्होंने बोया है परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी उन लोगों के बच्चों के मस्तक को ऊंचा कर। और सच में परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आप उन्हें छूने के लिए जा रहे हैं और आशीष दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अभी जब मैंने प्रार्थना किया तो परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा जितने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के जन्मदिन पर शामिल होंगे परमेश्वर उनकी शोभा बढ़ाएगा, क्योंकि आप शोभा यात्रा में शामिल होंगे। ये बहन बता रही है कि जिस 17 साल से तंबाकू का नशा करते थे, जिसे छोड़ नहीं पाते थे, और प्रॉफिट जी इसने यूट्यूब पर प्रेयर को सुना और वचन को सुना और आपने बोला था कि जो नशा करते हैं और रिसीव कीजिए, वो नशा छोड़ने जा रहे हैं। इसने रिसीव किया और जब नशा दोबारा करके देखा तो वो नशा नहीं कर पाए हैं और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, गवाही के साथ इस जगह पर खड़े हुए हैं। हालेलुया हालेलुया। इसका मतलब कोई औरत और आदमी कोई नशा नहीं करता, इसका मतलब कोई शैतान है और वो हमें मजबूर करता था। हालेलुया हालेलुया। समझ रहे मेरी बात? आप बोलते रहते हैं चल छड़ शराब पीनी, पति ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਰੋਜ਼ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹਾਂ YouTube ਤੇ, ਸੰਡੇ ਦਾ ਔਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦਾ। ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁੜੀ ਫੜੀ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ और मैं थोड़ी देर बाद मुंह च पा लिया। थोड़ी देर बाद जानते ही मैंने उल्टी आई। उस दिन तो बाद आज 2 महीने हो गया मैं उस नशे वाल ध्यान नहीं किया।